चर्च कमा, ये दूसरी हेपेटाइटिस बी की गवाही है इस कलीसिया में। पहली आपको भाई जोसेफ याद होंगे बैंगलोर से, और ये दूसरी गवाही है विकास भाई की हमारे बीच में। ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका सिर्फ ट्रीटमेंट होता है पर क्योर नहीं है। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं होती है। कम ऑन। और जो परमेश्वर ने विकास के लिए किया है, अगर आज कोई है या कोई हमें सुन रहा है जिसको डॉक्टर ने एक लाइलाज बीमारी बताई है, मैं आपको कह रहा हूं आज आपका दिन है। जो परमेश्वर ने जोसेफ के लिए किया, विकास के लिए किया, वो आपके लिए भी करना चाहता है और आज ही करना चाहता है। आमेन। सो विकास, आपने मुझे बताया था कि आपकी तबीयत अचानक से खराब पड़ने लगी। आपको जॉन्डिस बताया गया था। यस, जॉन्डिस बताया गया था। उसके बाद हमें पता नहीं था कि हेपेटाइटिस बी होता क्या है। तो हमें पता नहीं था कि हेपेटाइटिस बी होता क्या है। तो हमने जब हम अचानक तबीयत बिगड़ा तो हम प्रभु को ग्रहण किए। उसके बाद से हमारा पास्टर भी है गांव का, उसने बताया कि विकास आपको होता क्या है। तो हम बोले, बता रहे थे जॉन्डिस वाले कि हेपेटाइटिस बी है, मगर उस समय पता नहीं था कि हेपेटाइटिस बी क्या है। क्योंकि आपको जॉन्डिस बोल के हाँ, अलग अलग डॉक्टर दवाई दे रहे थे। तो हमें बताया गया कि बताएं कि भैया हमें हेपेटाइटिस बी बता रहे हैं, क्या है। तो वो बोले कि विकास से हेपेटाइटिस भी बहुत खतरनाक चीज़ होता है, तुम एक सही मेडिसिन लो और दवाई कराओ। और फिर हम प्रार्थना में जुड़े रहे प्रभु के दास से, और घर में भी, गांव में भी कलीसिया में जाते थे, और यहाँ भी ऑनलाइन जुड़े रहते थे। अगर आपको याद होगा, जोसेफ भाई ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, आपका पसीना भी आपके बच्चों को नहीं लगना चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही जानलेवा खतरनाक है, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में क्या किया है। साथ ही आपने मुझे बताया था कि 10 साल से आपको शराब की लत थी। 10 साल से क्या, मैं 2000 करीब 14, 15, 13 में आए थे, और 15, 16 से जो हम शराब पीने लगे थे, जब हम 2024 तक शराब पिए थे। उसके बाद 2024 में मेरा अचानक जब तबीयत बिगड़ा, तो उसके बाद से हम अभी तक शराब सेवन नहीं किया, और हमें छूने का भी इच्छा नहीं करता। प्रभु की महिमा हो। और शराब हमारा बुरी तरह से छूट गया है प्रभु के महिमा से। परमेश्वर ने उससे भी आज़ाद कर दिया आपको। और लेकिन उससे भी जब आप बीमार पड़ना शुरू हुए थे, आपने बताया था एक दिन आपने शराब को हाथ लगाया। उसी दिन हमने, जब हमारा जॉन्डिस बताया गया था, उसके पहले हमने थोड़ा लगा कि हम ठीक हैं। उससे पहले हम एक दिन शराब सेवन कर लिए। उसके बाद से हमारा अचानक तबीयत बिगड़ गया। उसके बाद से फिर हमने आज तक शराब हाथ नहीं लगाए और ना लगाएंगे प्रभु के महिमा से। अच्छा, जब आप डॉक्टर्स के पास गए थे, कुछ डॉक्टर ने आपको कहा था कि फैटी लिवर है, किसी ने कहा था पेट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है। यस। और उस सब के चलते पहले तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ पाया, है ना। लेकिन जब डिटेक्ट हुआ और जब आपने असल में मालूम हुआ कि हेपेटाइटिस भी है, आपने मुझे कहा था एक जो टेस्ट है उसकी क्या कीमत होती थी? 6,500 रुपये। एक टेस्ट आपको 6,500 का कराना पड़ता था। टेस्ट। अच्छा। और हमें 2 टेस्ट हुआ था, एक पहले हुआ था, एक बाद वाला रिपोर्ट में हुआ था। एक ब्लड 6,500 का होता था। अच्छा। और हमारा मेडिसिन भी महंगा आता था। और हम यहाँ पे जब पाम संडे का आए थे तो अपनी चंगाई ग्रहण करके गए थे। उसके बाद हम रिपोर्ट कराएं तो हमारा रिपोर्ट अभी हेपेटाइटिस भी, डॉक्टर ने बोले कि आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। कमाल। सबसे अमेजिंग बात मुझे लगी वो ये है कि भाई को अक्टूबर में 2024 में किसी ने प्रभु के बारे में बताया। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो इनके पास्टर हैं गांव में, उन्होंने इनसे कहा तुम कुछ फालतू नहीं सुनोगे, तुम सिर्फ अपोस्टल अंकित सजवान के सरमन को सुनो। और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास कितने पास्टर्स की गवाही आती है पूरे इंडिया से। एक ऐसी पीढ़ी उठ के खड़ी हो रही है ना इस समय, जब इस देश के पास्टर्स लोग बदल रहे हैं और उनके द्वारा कई हजारों लोग और लाखों लोग और बदलने वाले, हम जानते हैं इस बात को। आमेन। सो आपके जो गांव में पास्टर हैं, उन्होंने आपसे कहा कि आप अपोस्टल जी के सरमन सुनना शुरू करिए। यस। उसने बोले कि आप किसी का नहीं, कहीं नहीं, आप उनका वचन सुनो, और वो बहुत अच्छा चीज़ सिखाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आमेन। और अभी जब हाल ही में पाम संडे और ईस्टर वाला वीकेंड था, यस, तब आप यहाँ पर आए थे, है ना। yes. और आपने उस दिन अपनी चंगाई ग्रहण किया। यस। अच्छा, आपने मुझे बताया था जब ईस्टर खत्म हुआ और आपकी वापसी की ट्रेन थी, तो आपकी तबीयत खराब पड़ने लगी। बहुत अचानक बिल्कुल। क्योंकि जब हम संडे गए थे और उसके बाद सोमवार को मुझे अचानक तबीयत खराब हो गया बहुत ज़्यादा, कि
बिल्कुल लग रहा था कि मैं नहीं यहाँ पे रहूँ और गाँव। उसी दिन मैं शाम को ट्रेन दिल्ली से पटना के पकड़ा और पटना का ट्रेन पकड़ा तो गाँव भी नहीं गया था, डायरेक्ट अस्पताल में गया था कि मैं अपनी दवाई लेने, क्योंकि मेरा हालत गड़बड़ था ज़्यादा, और इतना ज़्यादा गड़बड़ था हालत कि मैं सीट भी आराम से मैं नहीं जा रहा था। फिर मैं ट्रेन में ही घोषणा करते सीखा, घोषणा करते चला गया, और इतना भीड़ था ट्रेन में कि अच्छे अच्छे लोग ट्रेन में बेहोश हो रहे थे, और हम घोषणा करते, वहीं मेरा तबीयत खराब था फिर भी मैं चला गया उनको महिमा से। सो जब ये बीमारी शुरू हुई थी और जब उन्होंने अपोस्टल जी के वचन को सीखना शुरू किया तो इसके बीच में ये बदल गया कि उनको अपने मुंह में जो सामर्थ्य डाली है परमेश्वर ने उसका पता लग गया। वो यहाँ से उस हालत में भी घोषणाएं करते हुए गए। सीधा उन्होंने बताया जब वो वहाँ पहुँचे तो सीधा अस्पताल में गए, अस्पताल में जा करके भर्ती हुए, वहाँ पर टेस्ट करवाया, और इस बीच वो उस रिपोर्ट को बोलते रहे कि अगली मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आएगी, कोई हेपेटाइटिस बी नहीं आएगा। और जब वो रिपोर्ट आई है परमेश्वर ने उनके साथ उनके मुंह के अंगीकार के अनुसार ही किया। आमीन। और कहाँ जब वो एक तरफ पूरे कमज़ोर हो चुके थे, कुछ कर नहीं पाते थे, आज वो सब काम कर पाते हैं, ऑफिस दफ्तर का काम कर पाते हैं, घर पर अच्छे से रह पाते हैं। परमेश्वर ने पूरी तरह से उनको चंगा कर दिया है। कम ऑन, आमीन। और आज मैं यही घोषणा आप सबके लिए भी करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर कोई है जो अपनी बीमारी में यहाँ आया है, जो बीमारी से जूझ रहा है, आज अपना मुंह खोलो और उस रिपोर्ट को बोलो, आज मेरी हर एक रिपोर्ट परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बदल रही है। परमेश्वर की वो सामर्थ आपके मुंह में है कलीसिया। आज ही वो दिन है जब परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को बदल रहा है। आज ही आपका दिन है, आज ही वो दिन है जब परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को आपके लिए बदल रहा है। आज ही वो दिन है जब परमेश्वर एक नई रिपोर्ट आपके लिए लिख रहे हैं। आज ही वो दिन है जो रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर देख के कहेगा आपको वो लाइलाज बीमारी नहीं है, आपको वो सालों से चलने वाली बीमारी नहीं है। कमन अपना मुंह खोले, अभी घोषणा करें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मेरी रिपोर्ट बदली जा चुकी है, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। आज ही मेरा दिन है, आज ही मेरा दिन है, आज ही मेरा दिन है। कमर अपने हाथों को उठाएं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, पिता यीशु के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं आपके हर एक बेटे और बेटी के लिए। प्रभु, हर एक बेटा और बेटी जो यहाँ पर है आपकी उपस्थिति में, आपके सामने आज उन्होंने जो घोषणाएं की है, आप उनके साथ वैसा ही करने वाले हैं। जैसा आपने विकास की रिपोर्ट को बदला, उसकी लाइलाज बीमारी को चंगा किया, आप आज इन सब की रिपोर्टों को बदल रहे हो, इनकी लाइलाज बीमारियों को चंगा कर रहे हो, इनके उन कर्जों को जो पहाड़ों जैसे थे आज उखाड़ कर फेंक रहे हो। यीशु मसीह के नाम में हर एक कोर्ट केस, हर एक बुरी बात जो इनको सताती आई, दबाती आई, आज आप इनके पांव के नीचे हर उस बात को रख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा